चुन जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए, अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। आप थोड़ा ख्याल कीजिए भाई साहब। देखिए, मैं आपके पास बड़ी आस लेके आई हूं, आप समझते क्यों नहीं? मुस्तफा अब जवान हो गया है, उसे शादी करनी है। तुम उसका हाथ पकड़ के बैठे हुए थे, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो पागल है, लेकिन पागलों वाली हरकतें तुम कर रहे थे। मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। एक तो मेरी बहन को यहाँ पर अगवा करके रखा हुआ है, तुम हो कौन जहरा के बेगैरत? हो बेगैरत तो तू है, जिसकी वजह से जहरा का ये हाल है। मेरी बहन का नाम लेना बार बार बंद कर। तू है कौन जहरा का? तू है कौन? मैं उसका होने वाला शौहर हूँ। अब निकल यहाँ से। गुलशेर, ले जाओ इसको, धक्के देके बाहर निकालो। अभी तो तू अपने घर में खड़ा है ना, मेरा बस नहीं चल। तू बाहर निकल, तुझे देख लूं। अबे चल, पर तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। चल चल निकल। गुलशेर, ले जाओ इसको बाहर। बस बेटा, बस। जहरा ठीक है मामा? रो क्यों रही हो जहरा? तुम्हें क्या जरूरत है उसे लड़ने की? तुम्हारे बाबा आते संभाल लेते। धमकियां दे रहा था, अजीब सी बातें कर रहा था। डील कर लिया मैंने। और ये बाबा अभी तक क्यों नहीं है? अमूमन तो इस वक्त तक आ जाया करते हैं। बस बच्चा, पानी पानी लेकर आओ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कोई नशा तो नहीं कर लिया तूने? ये शादी नहीं हो सकती, समझा तू? भाई मुझे मत समझा, मैंने जो करना था वो कर लिया बस। लेकिन उस गरीब बेचारी पागल का क्या कसूर है? यही तो उसका कसूर है कि वो गरीब है, पागल है। अब तुझे क्या हो गया अचानक यार? तूने ही तो ये सब कुछ सिखाया मुझे। अरे मैं कब कहा था? अरे मैंने कब कहा था कि उस पागल को फंसा? तेरा कोई स्टेटस है कि नहीं? तो क्या करता? कहां से ढूंढ के लाता ऐसी लड़की जो ये कुर्बानी देती? जरा को तो वैसे कुछ पता नहीं चलता। उसको तो यही नहीं पता कि उसके इर्द गिर्द हो क्या रहा है, उसकी जरूरत किसको है। यार तू ज्यादा बातें ना कर, बस रात को जब नशे में होता है ना तब तू मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। इस वक्त तू पागल लग रहा है मुझे। और वैसे भी याद कर, तूने ही मुझे कहा था कि किस्मत से लड़ो, धोखा दो कुदरत को, 9 महीने बाद बच्चा पैदा कर, वगैरह वगैरह। बस मैंने फैसला कर लिया, दैट्स इट। अच्छा ये बता, भाभी को बताया कि नहीं? वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। किसको? सुकैना को? ओह, अब तो मेरी 2 भाभी हैं। सुकैना को बताया कि नहीं? मैं ये सारी बात तेरे से कर क्यों ना हूं भाई? तू दोस्त है मेरा, तू ही संभालेगा सब कुछ। सिंपल। ये सब नहीं हो सकता हामिद भाई, प्लीज प्लीज मुझ पे रहम करें। मैं मोमिन को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। सुकैना तुम्हें तो पता है कि मुझे अंकल पे बहुत गुस्सा है, लेकिन मोमिन समझता है कि उनका कहा हुआ कभी गलत साबित नहीं हो सकता। मोमिन तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें कुएं में धक्का नहीं दे सकता। ये बात अगर इतनी ताकतवर होती तो मोमिन मुझसे ये बात खुद करता। खुद तो वहां बैठा हुआ है और आपको अपने झूठ का सहारा बना के मुझे मनाने के लिए भेज दिया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला सुकैना। बात सिर्फ यह है कि मुझ में तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं थी। मेरे ख्याल में तुम लोग बातें करो, मैं अभी आता हूँ।
सुकैना, सुकैना मेरी बात तो सुनो यार, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे यकीन करने या ना करने से सच बदल नहीं जाएगा, हमारा फ्यूचर नहीं बदल जाएगा। दिस इज ऑल क्रैप। और अगर ये सच है तो ये साबित करो कि तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कल क्या होने वाला है। मेरी तुम्हारी शादी के बाद मेरी जिंदगी कितनी होगी, हमारे बच्चे कितने होंगे, और ये हामिद भाई, इनका क्या होगा? तुम्हें पता है? बोलो, बताओ। सुकैना, मैं यहाँ पे तुम्हारी और अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। मेरी मुलाकात हुई थी बाबा से, उन्होंने इजाजत दे दी है हमें। मुझे उनकी इजाजत की जरूरत नहीं है। कहीं तुम्हें जहरा से सचमुच प्यार तो नहीं हो गया मोमिन? Are you mad? क्या बातें कर रही हो तुम? उस लड़की को देखा है तुमने? थर्ड क्लास पागल लड़की लगती है वो मुझे। क्या पेरेंट्स है उसकी? मुझे समझ नहीं आ रहा, तो क्या सिर्फ खूबसूरती तुम्हारे लिए मायने रखती है? ये बात तो मुझे आज पता चली है। मुझे ये बताओ, अगर कल को वो खूबसूरत हो जाए, अच्छी दिखने लग जाए, तो क्या तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाएगी? और मैं अगर गंदी लगने लगी, मोटी लगने लगी, तो क्या तुम्हें मुझसे नफरत हो जाएगी? For God's sake सुकैना, क्या हो गया तुम्हें? इतना सोचकर क्यों परेशान हो रही हो? और मुझे भी क्यों टेंशन दे रही हो? मैंने तुम्हें एक बार कहा है ना, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दूसरी ना? यार, जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो पहली बीवी बनो या दूसरी, उससे क्या फर्क पड़ता है? बीवी तो तुम मेरी ही बनोगी ना। उस गरीब के जनाजे पर अपने दूल्हा की सेज बनाऊंगी मैं। वाह वाह मोमिन। So what? इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी उस लड़की की जरूरत किसको है? एक अजीब पागल सी लड़की है। उस लड़की का वजूद सब पे बोझ है और वो वैसे ही मरने वाली है। तुम तो बाबा बन गए हो मोमिन, अंकल की तरह प्रेडिक्शन करने लग गए हो, किस्मत पढ़ने लग गए हो, या फिर अपनी किस्मत से लड़ रहे हो? हाँ, लड़ रहा हूँ सुकैना, और इस लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ मांग रहा हूँ। प्लीज सुकैना, for once मुझ पे भरोसा तो करो। तुम्हें यकीन है कि वो मर जाएगी? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा ही होगा सुकैना, मुझे यकीन है। जहरा को मरना होगा, उसे जाना होगा। चुन चुन जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए, अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला। मैं तो सिर्फ ये कहती कि नहीं मानती कि अल्लाह के अलावा कोई बनाने वाला है, फिर भी इंसानियत छोड़ना मेरे बस में नहीं। मोमिन तो मानता है खुदा को, फिर उसकी इंसानियत आज मेरे लिए चली गई। मैं नहीं जानती कि हमें जन्नत दोज़ख के लिए मरना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ दोनों यही हैं। लेकिन मोमिन, तुम तो आखिरत पर यकीन रखते हो। कहाँ जाना है मोमिन तुम्हें? क्या तुम्हें किसी का डर नहीं? मैं ये सब तुम्हें नहीं करने दो सकती। नहीं, मैं ये सब तुम्हें नहीं करने दूंगी, कभी नहीं।
तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरा हाल देखो ना, मैं कितनी मुश्किल में हूँ। मैं तो अपनी मदद भी नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम आम नहीं हो, बहुत खास हो। कर दो मेरे लिए कुछ। तेरी कुदरत मौला जहरा, जहरा, मुझे बचा ले जहरा। जहरा, ये लोग मुझे रोज कोड़े मारते, इन्होंने मेरा जिस्म छन्नी कर दिया है। पता, ये रोज इसमें हवा भरते और ये शराब कर दी है इन्होंने। मैंने तो दुनिया में भी जहन्नम देख ली और यहाँ भी। कुछ करो ना मेरे लिए। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरा हाल देखो ना, मैं कितनी मुश्किल में हूँ। मैं तो अपनी मदद भी नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम आम नहीं हो, बहुत खास हो। कर दो मेरे लिए कुछ। वो बाहर है, भाग जाओ यहाँ से। वो तुम्हें मार देगा, वो तुम्हें मार देगा। तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जा सकती? तुम मुझसे मिलने आओगी ना? हाँ, आऊंगी मिलने, लेकिन जरा मुझे पहचान लेना। मैंने खुदकुशी की थी कि मैं नजिस हूँ। मैं जानवर बनकर आऊंगी, मुझे पहचान लेना। तुम जाओ, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जाओ। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। हाय, खैरियत तो है? रोज मैं तुझे जगाती हूँ, आज तू मुझे जगा रहे। अरे भूल गई तुम? सारी तैयारियां करनी है आज, तुम्हें बहुत कुछ देखना है। उठ जाओ, मैं जा रहा हूँ, जरा आता हूँ थोड़ी देर में। अरे हाँ, देख तो लूंगी, लेकिन आज के दिन तू कहाँ जा रहे? अरे वो मोमिन ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। पता नहीं, ऊपर से तबीयत अजीब सी हो रही है। डॉक्टर से कोई दवाई लेकर आता हूँ। अरे छोड़ देना बेटा, अब तेरी बहन यहाँ नहीं है। तुझे क्या जरूरत थी जुल्फकार भाई के यहाँ जाने की? दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो अपनी बेइज्जती करवाने चला गया वहां पर। लेकिन एक बात याद रखना अम्मा, उस मोमिन को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बेटा, इस वक्त मुझे तेरी जरूरत है, देख ठीक हो जा। अरे मैं ठीक हूँ अम्मा, दवाई लेकर आता हूँ, तुम तैयारियां देख लेना सारी। आता हूँ मैं। ये लड़का नहीं मानता भाई किसी की। बिस्मिल्लाह, पी लो। अरे जहरा, देखकर कपड़े गंदे हो जाएंगे। सब कुछ गंदा है, मैं भी गंदी हूँ, मेरे कपड़े भी गंदे हैं। ऐसे क्यों कह रही हो जहरा? तुम तो बहुत प्यारी हो। क्या हुआ बेटा? तुम्हें किसी ने बोला है कि तुम गंदी हो? पापा, उस दिन वो भूत आया था, उसने बहुत डराया मुझे। फिर मोमिन ने बचाया मुझे उससे, बहुत मारा उसे। फिक्र नहीं करो जहरा, अब कोई भूत नहीं आएगा तुम्हें डराने के लिए। बाबा, मैं निकल रहा हूं, तुम्हें अब कोई भूत नजर नहीं आएगा। क्या कुछ छुपा जा रहा है मुझसे? जहरा, बेटा तुम जाकर टीवी लगाओ, मैं भी आती हूँ। हाँ, देखो क्या आ रहा है। वो मुस्तफा आया था यहाँ,
जहरा की तबीयत खराब हो गई थी उसे देखकर। आप अब बता रही हैं मुझे। लगता है आप भी वक्त के साथ साथ भूल गई थी या शायद बताना नहीं चाह रही थी। वो मोमिन और मुस्तफा की अच्छी खासी बहस बल्कि लड़ाई हो गई थी। शुरुआत किसने की थी? वो तो मुझे नहीं पता। जहरा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, मैं उसे लेकर अंदर चली गई थी, लेकिन बात बहुत बढ़ गई थी। शायद दोनों ने एक दूसरे से बदतमीजी की और धमकियां भी दी। मोमिन ने ये सब कुछ कब से शुरू कर दिया? और मुस्तफा की कैसे जरूरत हुई यहां कर इस तरह की हरकत करने की? खैर, मुस्तफा की तो बहुत जल्द पकड़ होने वाली है।
देख जुबैदा, याद रखना अब तू सास बन गई है, तुझे बहू मिलेगी, और अगर माँ बनेगी तो जहरा जैसी बेटी का सुख नहीं मिलेगा। आप एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं। पता है मुझे। थैंक यू। शादी के बाद आप कहीं छोड़ तो नहीं देंगी ये काम? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं आपके साथ एक तस्वीर बनवा लूं प्लीज? श्योर। आयशा, मैं यास्मीन हूँ। समझो मुस्तफा मेरे भाइयों जैसा है। बताया था मुझे इन्होंने आपके बारे में। इसका मतलब है रिश्ते में तो आप मेरी नंद हो और तुम मेरी भाभी। लेकिन मैं नंद कभी नहीं बन सकती। क्यों? क्या वजह है? क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं। अच्छा ये बताएं कि नंद है तो झगड़े तो नहीं करेंगी ना मुझसे? और अगर करना चाहती हैं तो अभी से बता दो। जब मैं भाभी थी ना आयशा, तब का तो पता नहीं, लेकिन अब मैं बहुत अच्छी नंद बनने की कोशिश करूंगी। वादा? पक्का वादा। कह दो ये बात सच नहीं है, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। सुकैना, रिलैक्स यार, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। नहीं, मत करो ऐसा, प्लीज मत करो ऐसा। मोमिन, तुम जहरा के साथ कैसे रह सकते हो? तुम उसको हाथ। सुकैना, मैं ये सब हमारे लिए कर रहा हूँ यार। अगर मेरी शादी उससे नहीं होती तो तुम्हारे से भी नहीं हो पाएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। सिर्फ 9 महीने की तो बात है। मैं मर जाती तुम्हारी शादी देखने से पहले, यही अच्छा होता। सुकैना प्लीज यार, प्लीज। इस वक्त दिल से नहीं, दिमाग से काम लो। मुझे भी 9 माह की कैद होने वाली है। मुझे भी डर लग रहा है उस लड़की के साथ रहते हुए। मैं नहीं रहना चाहता। प्लीज, मैंने कहा ना, ये हमारे लिए है सब। आई लव यू यार, प्लीज मुझ पर रहम करो। प्लीज कम ऑन, रिलैक्स। मैं वादा करता हूँ सब ठीक करूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम शादी करना चाहती हो ना? जी। आपके बेटे से? तेरी कुदरत मौला। कितना अजीब सा लग रहा था ना आज।
क्या अजीब सा लग रहा था? मुझे तो आजकल हर चीज ही अजीब सी लगने लगी है। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को एहसास ही नहीं है। सप्तान अंकल का इस तरह इंतकाल हो जाना, जहरा का इस तरह यूं घर से चले जाना, आज देखो मुस्तफा की बहन जहरा आई भी नहीं। उस बेचारे को तो दुनिया की कोई होश ही नहीं है, और अगर होती भी तो उसे बुलाता कौन? मगर यार इस तरह के मौकों पर दुश्मनों को भी याद कर लिया जाता है। हाँ अली, जहरा बेचारी तो इतनी बदकिस्मत है कि उसकी तो दुश्मन की हैसियत भी नहीं है इस घर में। हाँ, शायद इस बेचारी का रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाया, इससे बर्दाश्त खत्म हो गई है उसकी। बर्दाश्त खत्म होती है तभी तो बर्दाश्त शुरू होती है अली। अच्छा बाबा, तुम परेशान ना हो, टेंशन ना लो, इस तरह बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। इससे कुछ नहीं होगा, बहुत ढीठ है। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो मेरे बच्चे के बारे में? बहुत शैतान है, रोज बातें करता है मुझसे। अच्छा, बातें भी शुरू कर दी? तुम्हें कैसे पता है बेटा? मुझे पता है, मैंने देखा है। और पता है, कहता है इस दुनिया में आकर मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने, लेकिन मैंने भी कह दिया कि मैं अपने बेटे को बड़ा होने से पहले कोई काम नहीं करने दूंगी। क्यों 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 क्यों? मेरा बेटा है, काम तो करेगा, सारे काम करेगा। जी नहीं, मेरा बेटा है, मेरे अमल का फल है। तौबा तौबा तौबा, कैसे दुल्हन बन के बैठी हुई सज धज के, इतना नहीं कि सास की मदद करवा दी। अरे क्या कर रही हैं अम्मा? लाएं, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे आदत है काम करने की। अच्छा थोड़ी लगता है कि पहले दिन की नई नवेली दुल्हन को मैं घर में काम पे लगा दूं? कुछ नहीं होता, मेरा भी तो घर है। अच्छा चल, ये मेरा बच्चा तू ट्रे ले जा, मैं ब्रेड लेके आती हूँ। अरे मुस्तफा, देखिए ना, अम्मा मुझे काम नहीं करने दे रही। अब बताइए, ये मेरा घर नहीं है? अम्मा मुझे बहुत शौक है घर के कामों का, लेकिन क्या करूं अम्मा, शूटिंग पे जाती हूँ तो थक जाती हूँ। अभी मैंने छुट्टियां लेनी है, तो करने दें मुझे काम, बाद में तो आप ही संभालेंगी। ओहो अम्मा, कुछ दिन की छुट्टियां, हाथ बटाने दे अपना। अरे शौक पूरा करने देना, कुछ नहीं होता। चलो तुम आ जाओ, नाश्ता करें। ऐसा नहीं हो सकता मोमिन, चाहे तुम कुछ भी कहो। क्यों नहीं हो सकता मामा? आप लोगों से सीखा है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए, और अब आप ये सब कह रही हैं। वैसे भी डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि अगर मैंने इसे ना अपनाया तो शायद ये... शायद क्या? मर जाएगी वो तुम्हारे बगैर? हो सकता है मर जाए। मोमिन, मैं जहरा को इस घर में बेटी बनाकर लाई थी। मैंने हमेशा उसे हिबा की तरह देखा है, तुम्हारी बहन की नजर से, समझे? कि मेरी बहन है तो नहीं ना मामा। और वैसे भी मामा, बहुएं भी बेटियों की तरह होती हैं। और वैसे भी मामा, ये आपसे बहुत अटैच्ड है, आप इसको बहुत चाहती हैं। क्यों ना इस रिश्ते को कोई नाम दे दिया जाए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मोमिन। तुम चंद महीने पहले तक सुकैना के पीछे पड़े हुए थे, हमारी रातों की नींदें हराम हो गई थी, लेकिन तुम नहीं माने। और अब क्या तुम्हें अचानक इससे मोहब्बत हो गई है? क्या तुमने सुकैना को छोड़ दिया? मैंने उसको नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ दिया। और वैसे भी उसको फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाना था। तो फिर उसका यहाँ दिन रात आना, खाने पका पका कर भेजना, क्या वो सब झूठ था? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो सब झूठ था या ये सब। वो झूठ नहीं था, वो बीते हुए कल का सच था, और ये आज का सच है।
जहरा, जहरा कहाँ हो? जहरा। अम्मा मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो मोमिन के कमरे में? अम्मा देखिए ना, मोमिन के पीछे कितने भूत पड़े हैं। मैं इनको समझा रही थी कि मोमिन का पीछा छोड़ दें। तुम्हें क्या लेना देना मोमिन से? पड़े हैं भूत पीछे तो पड़े रहने दो, वो है ही इसी काबिल। नहीं अम्मा, मोमिन तो बहुत अच्छे हैं। आप ऐसा क्यों कहती हैं? मुझे याद है मेरी सौतेली माँ भी ऐसे ही करती थी, मुझे बहुत मारती थी। अम्मा आप मोमिन को मारेंगी तो नहीं हो? नहीं, नहीं मारूंगी। क्यों खड़े हो यहाँ पे? जाओ जाओ यहाँ से, हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? जाओ। एक चीज की हद होती है। अब मेरा पेशेंस जो है ना वो खत्म हो गया है। आज की आप लोगों की डेडलाइन थी तो काम क्यों नहीं खत्म हुआ? अगर आप लोगों से नहीं होता तो मुझे बता दें, मैं दूसरे लोग बुलवा लेता हूँ। साहब हमने कब मना किया है? हम तो काम करना चाहते हैं। खाक करना चाहते हैं? ये काम करें आप लोग। और मेरी बात सुनिए, एक तो आप काम नहीं कर रहे, ऊपर से जुबान चला रहे हैं। अगर ज्यादा जुबान चलाई तो मेरे हाथ भी चल सकते हैं। समझ आइए आपको? जाए अब यहां से। लोगों को अपनी औकात में भी रखना होता है यार। घटिया लोग, छोटे लोग। बस कर दे मोमिन, क्यों इन गरीब लोगों पे गुस्सा निकाल रहा है? तुझे पता है तू क्या कर रहा है? काश कि मैं कुछ कर सकता। हर रोज इन्हीं लोगों के मुंह लगना पड़ता है, इन घटिया जाहिल लोगों के। अच्छा सब छोड़, ये बता तेरी बात कहाँ तक पहुंची? अम्मी से बात की है, वो भी थोड़ी सी खफा हो गई। हाँ, फैसला तो तेरे अब्बा का ही होगा तेरी शादी का। इस बार फैसला उनका नहीं, फैसला मेरा होगा। तो फिर क्या क्या करेगा उनको राजी करने के लिए? मैं कुछ नहीं करूंगा, जो कुछ करेगी जहरा करेगी, उससे करवाऊंगा मैं। अच्छा ये बता आज का क्या प्लान है? नहीं यार, आज से कोई प्लान नहीं है। मुझे एक जरूरी जगह जाना है। आजा निकले यहाँ से। आपके साथ जाने की ऐसी आदत पड़ गई है कि अकेले जाने को जी नहीं चाहता। नेकी का काम करने में अपने जी का क्यों सोच रहे हैं? मेरे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाइए। फर्क पड़ता है बेगम साहबा, क्योंकि हम दोनों से मिलने आते हैं वो सब लोग। आप बता दीजिएगा, मैं अगली दफा जरूर आ जाऊंगी। दरअसल मैं अगर चली गई तो जहरा अकेली रह जाएगी घर में, और जवान लड़की को घर में अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। कभी कभी आप बिल्कुल औरतों जैसी बातें करनी शुरू कर देती। कहीं आजकल टीवी के ड्रामे तो बहुत नहीं देख रही हैं? आपको लगता है कि अब ड्रामों का असर होगा मुझ पर? देखिए,
हर चीज अपना असर तो छोड़ती है। चले, आपको देर हो रही है। इसका फोन आ गया। हेलो, हाँ बोलो। आ जाओ, ठीक है। अजीब बात है, मोमिन का फोन था, मेरे साथ जाना चाह रहा है। इसमें अजीब बात क्या है? आपका बेटा है, हो सकता है आपके नक्शे कदम पर चलना चाहता हो। हाँ, अल्लाह करे हमारा बेटा सीधे रास्ते पर आ जाए, लेकिन लगता है बहुत वक्त लगेगा। और आजकल उस लड़की का जिक्र नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका? सुकैना। हाँ, सुकैना। क्या कहीं चली गई है वो? मुझे लगता है कि मोमिन ने वो सिलसिला खत्म कर दिया है। हाँ, लेकिन मोमिन के बारे में अब कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचेंगे। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज बेटे, खुदा हाफिज। अम्मा मैं ये पी लूं? हाँ, ले लो। खान बाबा, मुझे तेल की बोतल ला दें। अम्मा मेरे सर में तेल लगा देंगी आप? वो मेरे सर में बहुत दर्द है। नहीं जहरा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? मैं लगा दूंगी तेल आपके सर में, जाइए। नहीं नहीं, मुझे तेल नहीं लगाना। मैं लगा दूंगी ना। मैंने कहा ना मुझे जरूरत नहीं है। अम्मा कोई बात नहीं, आप भी तो मेरे सर की मालिश कर देती है ना। आज मैं कर दूंगी। नहीं, मैंने कहा ना मुझे नहीं करवानी है। लेकिन मैं कर दूंगी आपकी मालिश, क्या हो गया? तुम जाओ ना, क्यों खड़े हो यहाँ पे? हाँ जाओ, तुम यहाँ से क्यों खड़े हो? तेल की बोतल लाओ। जहरा, तुम्हें मोमिन कैसा लगता है? वो तो मेरा राजा है। आपको पता है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, ख्याल तो रखता है, लेकिन तुम दोनों की इतनी दोस्ती कब से हो गई? वो मैं नहीं बता सकती। क्यों? ऐसा क्या हो गया तुम मुझे बता नहीं सकती? आप गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? वो मैंने वादा किया है, इसलिए वादा तोड़ना तो गुनाह होता है ना। हाँ, लेकिन ये तो बता सकती हूँ ना कि किस चीज का वादा किया है? देखो ज़हरा, मैं तुम्हारी अम्मा हूं ना, और अम्मा से तो कोई बात नहीं छुपाते। लेकिन मेरी माँ तो मर गई जब मैं बहुत छोटी सी थी। मैं मनहूस हूं ना। नहीं ज़हरा, ऐसे नहीं कहते बेटा। मैं हूं ना तुम्हारी अम्मा, इतना प्यार करती हूँ तुमसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम शादी करना चाहती हो ना? जी। आपके बेटे से? तेरी कुदरत मौला नहीं, मोमिन मेरा राजा है, मेरी शादी उसी से होगी बस। ज़हरा, तुम्हारी मोमिन से शादी नहीं भी होगी बेटा, तो हम तुम्हारे लिए राजा ढूंढेंगे। कैसे नहीं होगी मेरी उससे शादी?
उसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी। मोमिन मेरा है, मेरा रह जाए वो। सुना आपने? सिर्फ और सिर्फ मोमिन से होगी मेरी शादी, उसकी शादी किसी और से नहीं होगी। आस का देवा झूठा निकला, सूरज मन्नत का गहनाया। नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला।